हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज सिंगिंग सीक्रेट्स का क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। मुझे आशा है कि आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आप फिर भी मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन का, और ऊपर आई बटन पे भी फ्लैश हो रहा होगा। आप ज़रूर देखिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंगिंग सीक्रेट्स का क्वेश्चन आंसर। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं सिंगिंग सीक्रेट्स का। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स दैट द स्पीकर थिंक्स अबाउट द बर्ड सॉन्ग इन स्टैंजा 1 2, और सारे स्टैंजा में ऐसा पूछा गया है कि आप अपने वर्ड्स में आपको लिखना है कि स्पीकर क्या सोचता है ना, अबाउट द बर्ड सॉन्ग इन स्टैंजा 1 एंड स्टैंजा 2। द स्पीकर सिटिंग अंडर अ पाइन ट्री टॉक्स टू अ बर्ड सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री अबाउट हर ब्रोकन सॉन्ग्स। यहाँ पे वो बर्ड के जो ब्रोकन सॉन्ग्स है उसके बारे में बातें करती है। द स्पीकर सिटिंग अंडर अ पाइन ट्री टॉक्स टू अ बर्ड, वो बर्ड के साथ बातें करती है। सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, जो ट्री के टॉप पे बैठी हुई है वो बर्ड। अबाउट हर, उसके ही ब्रोकन सॉन्ग्स के बारे में बातें करती है। विच आर नॉट क्लियर, जो क्लियर नहीं है। उसका जो सॉन्ग होता है बर्ड का वो क्लियर नहीं है उसको। द स्पीकर आस्क्स द बर्ड दैट व्हाट शी इज हियरिंग देयर, विच इज which she is trying to convey in an unclear singing. The speaker asks the bird that what she is hearing there. स्पीकर ने बर्ड को यहाँ पे पूछा है कि तुम वहाँ पे क्या सुन रही हो ऐसा जो तुम मुझे कन्वे करने का कोशिश कर रही हो अनक्लियर सिंगिंग में। द स्पीकर आस्क्स द बर्ड दैट व्हाट शी इज हियरिंग देयर, विच इज which she is trying to convey in an unclear singing. अब स्टैंजा 3 और 4 में स्पीकर क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, हम लोग देखते हैं। द स्पीकर आस्क्स द बर्ड दैट व्हाट शी इज सिंगिंग व्हाट शी इज सीइंग सॉरी व्हाट शी इज सीइंग देयर इन द टॉप ऑफ द ट्री। स्पीकर यहाँ पे पूछ रहे हैं बर्ड को कि बर्ड तुम वहाँ पे ऊपर में क्या देख पा रही हो। वेयर ग्रीनरी एंड साइलेंस इज देयर, जहाँ पे ग्रीनरी है और साइलेंस है, जिसको बुक में कहा गया है क्या, ग्रीन एंड ब्लू, है ना। तो वहाँ उस जगह पे जहाँ पे ग्रीनरी है, नेचर है, जहाँ पे साइलेंस है, जहाँ पे कामनेस है, वहाँ पे तुम और क्या देख पा रही हो। द स्पीकर आस्क्स द बर्ड द स्पीकर आस्क्स द बर्ड वेदर द वर्ल्ड लुक्स स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल टू हर, और शी इज सीइंग एनी हैप्पी थिंग देयर, which she is trying to convey eagerly। तो स्पीकर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बर्ड को पूछ रहे हैं, बर्ड को आस्क कर रहे हैं, वो बर्ड को पूछ रहे हैं कि बर्ड क्या तुम वहाँ से ऊपर जहाँ बैठी हो, जहाँ पे ग्रीनरी है, जहाँ पे शांति है, वहाँ से तुम दुनिया को देख रही हो, वो क्या स्ट्रेंज दिख रहा है या ब्यूटीफुल दिख रहा है तुमको। और शी इज़ सीइंग एनी हैप्पी थिंग, या फिर तुम कोई और हैप्पी थिंग देख पा रही हो जिसको तुम हमें ईगरली बताना चाह रहे हो, कन्वे करना चाह रहे हो, है ना। तो यहाँ पे स्पीकर ये सब सोच रहे हैं बर्ड के बारे में, और बर्ड को उन्होंने बोला भी ऐसा। स्टैंजा 5 और 6 में स्पीकर जो है वो क्या सोच रहे हैं बर्ड के सॉन्ग के बारे में। द स्पीकर इज श्योर दैट द सिंगिंग ऑफ द बर्ड इज सीक्रेट एज शी कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, बट शी इज आस्किंग द बर्ड टू सिंग वंस मोर एंड वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड द बर्ड सॉन्ग। और पांचवा और छठे जो स्टैंजा है उसमें स्पीकर ने क्लियर कर दिया कि ये जो बर्ड है इसका सिंगिंग जो है वो एकदम रहस्यमयी है, सीक्रेट है, जो उसको एकदम ही समझ में नहीं आ रहा है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन स्पीकर कह रही है बर्ड को कि एक बार और गाओ वंस मोर, और वो चाहती है उस बर्ड का जो सिंगिंग है, उस बर्ड का जो सॉन्ग है उसको समझना, उसको वो समझना चाहती है। वो लास्ट दोनों स्टैंजा में वो कह दी। क्वेश्चन नंबर बी का 1, वाई डज द स्पीकर से द बर्ड इज टॉसिंग डाउन ब्रोकन सॉन्ग्स
टॉसिंग डाउन का मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे टॉसिंग डाउन माने फेंक रही है, वो कोई सॉन्ग जो है वर्ड्स को अपना फेंक रही है। मतलब जब स्पीकर को समझ में ही नहीं आ रहा है बर्ड्स का जो सिंगिंग है, तो वो इस तरह से उसको बोले कि वो तो वर्ड्स फेंक रही है, माने वर्ड का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो सॉन्ग बन ही नहीं रहा है। ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है। टॉसिंग डाउन मतलब कोई चीज़ फेंक रही है ऊपर से, और क्या फेंक रही है? ब्रोकन सॉन्ग्स। द स्पीकर सेड, स्पीकर ने कहा, द बर्ड इज टॉसिंग डाउन ब्रोकन सॉन्ग्स बिकॉज द बर्ड सॉन्ग इज अनक्लियर एंड नॉट रीचिंग प्रॉपरली टू द स्पीकर। बर्ड का जो सॉन्ग है वो अनक्लियर है और प्रॉपरली स्पीकर तक पहुंच ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ वर्ड्स को फेंक रही है ऊपर से, टॉसिंग डाउन कर रही है ब्रोकन सॉन्ग्स को। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द बर्ड हियर एंड सी फ्रॉम द पाइन ट्री टॉप? पाइन ट्री टॉप के ऊपर से, पाइन ट्री टॉप से मतलब पाइन ट्री के टॉप से बर्ड को क्या सुनाई देता है और क्या दिखाई देता है? द बर्ड एक्सपीरियंसेस द वर्ल्ड फ्रॉम द पाइन ट्री टॉप। बर्ड जो है वो एक्सपीरियंस करती है पूरे वर्ल्ड को, पूरे दुनिया को पाइन ट्री के टॉप से, ऊपर से। इट माइट बी स्ट्रेंज, फेयर और हैप्पी। ये स्ट्रेंज भी हो सकता है, ये फेयर मतलब ब्यूटीफुल भी हो सकता है, ये हैप्पी मतलब खुशनुमा भी हो सकता है, विच शी वॉन्ट्स टू शो बाय हर ईगर चिर्प्स। ठीक है, ये स्ट्रेंज भी हो सकता है, फेयर भी हो सकता है, हैप्पी भी हो सकता है। जो बर्ड जो है वो कन्वे करना चाहती है, जो बर्ड जो है वो शो करना चाहती है ईगरली चिर्प्स करके। किसको? स्पीकर को। स्पीकर को बार बार चिरपिंग्स कर रही है, बार बार चहचहा रही है, ये बताने के लिए कि वहाँ जो कुछ भी है, अगर स्ट्रेंज है तो स्ट्रेंज, फेयर है तो फेयर, हैप्पी है तो हैप्पी, जो भी माहौल है उस चीज़ को वो मतलब कन्वे करना चाह रही है, वो मैसेज में पहुंचाना चाह रही है स्पीकर के पास में, है ना, ईगरली चिरप्स करके। वाई डज द स्पीकर थिंक द बर्ड इज सिंगिंग सीक्रेट्स? स्पीकर को ऐसा क्यों लग रहा है भाई कि बर्ड जो है वो सिंगिंग सीक्रेट्स है? अरे क्योंकि उसका सिंगिंग जो है वो समझ में ही नहीं आ रहा ना, तो सिंगिंग सीक्रेट ही हो गया ना। कुछ समझ में आएगा तभी तो वो मतलब ये हो रहा, अनवील होगा, कुछ रिवील ही नहीं हो रहा। द स्पीकर थिंक्स द बर्ड इज सिंगिंग सीक्रेट्स बिकॉज शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द बर्ड सॉन्ग और वर्ड। ना ही कोई वर्ड समझ में आ रहा, ना ही बर्ड का सॉन्ग समझ में आ रहा। नंबर 4, वाई इज द बर्ड आस्क्ड टू रिपीट इट्स सॉन्ग? बर्ड को क्यों बोला गया कि वो सॉन्ग को रिपीट करे? द स्पीकर आस्क्ड द बर्ड टू रिपीट इट्स सॉन्ग because she gradually thinks she can hear or see it and wants to understand the bird's song. अचानक से धीरे धीरे, सॉरी अचानक से नहीं, धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे स्पीकर को ऐसा लगता है, स्पीकर ऐसा सोचती है कि वो शायद सुन सकती है और देख भी सकती है, और वो चाहने लगी उस बर्ड के सॉन्ग को अंडरस्टैंड करना, समझना। इसके बाद अप्रिशिएटिंग द पोएम में क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला, इन द फर्स्ट स्टैंजा यू गेट टू नो वेयर द बर्ड इज एंड वेयर द स्पीकर इज। पहला स्टैंजा से हम लोग ये पता चल गया कि बर्ड कहाँ पे है और स्पीकर कहाँ पे है। हाउ डज दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर सेज? तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ हम लोगों को पता चल गया कि बर्ड ऊपर है और स्पीकर नीचे बैठी हुई है। तो इस चीज़ से हम लोगों को कैसे हेल्प मिला ये समझने के लिए कि स्पीकर क्या कहना चाह रही है। द बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द पाइन ट्री एंड सिंगिंग एज इफ शी इज ट्राइंग टू कन्वे सम मैसेज टू द स्पीकर हु इज सिटिंग अंडरनीथ द सेम ट्री। तो बर्ड जो है वो पाइन ट्री के टॉप पे बैठी हुई है और संगीत गा रही है, वो सिंगिंग कर रही है, और सिंगिंग कर रही है, ऐसा सिंगिंग कर रही है जैसा मानो वो कुछ मैसेज कन्वे करना चाह रही है। वो कोशिश कर रही है कि कुछ मैसेज दें ऊपर से, गीत गा गा के बार बार रिपीटेडली वो गा रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई मैसेज देना चाह रही है स्पीकर को। हु इज सिटिंग अंडरनीथ द सेम ट्री, जो उसी ट्री के नीचे बैठी हुई है। बट द स्पीकर इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द सॉन्ग ऑफ द बर्ड। स्पीकर जो है वो समझ नहीं पा रही है बर्ड का सॉन्ग को, बिकॉज द सॉन्ग वॉज ब्रोकन, क्योंकि सॉन्ग जो है वो क्लियरली पहुंच नहीं रहा उसके पास, वो टूट टूट के ब्रेक होकर के पहुंच रहा है। एंड कमिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, और वो जो सॉन्ग है वो टॉप ऑफ द ट्री से आ रहा है। शायद डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से उसका सॉन्ग जो है वो नीचे तक अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है। वाई डू यू थिंक द वर्ड्स बर्ड अप इन द पाइन ट्री टॉप रिपीटेड? बर्ड अप इन द
पाइन ट्री टॉप, इस लाइन को, इन वर्ड्स को क्यों रिपीट किया गया बार बार? अकॉर्डिंग टू मी, ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, ये देखो, व्हाई डू यू थिंक, तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया ये, तो मुझे जैसा लगा वो मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप फ्री हैं, आपको जैसा लग रहा है आप वैसा आंसर में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मेरा ही वाला कॉपी करें। ठीक है, आप मेरे आंसर से आइडिया ले सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं ले सकते हैं, मैंने आंसर इसीलिए लिखवाया है। लेकिन आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, आपको जो फील हुआ वो आपको लिखना है। ठीक है, कि पाइन ट्री टॉप जो है बार बार रिपीट किया गया, बर्ड अप इन द पाइन ट्री टॉप, क्यों रिपीट किया गया? आपको क्या लगता है? आपको जो लगता है आपको वही लिख लेना है, या आप चाहें तो मेरा वाला भी लिख सकते हैं। तो मुझे जो लगा मैं वो लिख रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू मी, द वर्ड्स बर्ड अप इन द पाइन ट्री टॉप आर रिपीटेड टू हाईलाइट द फैक्ट दैट द बर्ड इज सिटिंग एट अ बिग डिस्टेंस from the speaker, and so her singing comes in a broken way to the speaker। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बर्ड है वो टॉप पे बैठी हुई है और एक डिस्टेंस, बड़ा डिस्टेंस पे बैठी हुई है स्पीकर से दूर में बैठी हुई है, जिसके वजह से बर्ड का जो सिंगिंग है वो ब्रोकन फॉर्म में पहुंच रहा है स्पीकर के पास। मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? आप ज़रूर लिखिए और कमेंट करके भी बताइए हम सबको। व्हाट डू दीज वर्ड्स मीन? ये सारे वर्ड्स क्या मीनिंग है इनका? इन द ग्रीन एंड ब्लू, तो मैंने पोएम में भी बताया है, इट मीन्स बिटवीन द नेचर एंड कामनेस। इट मीन्स बिटवीन द नेचर, ग्रीन का मतलब होता है नेचर, ग्रीनरी, और ब्लू का मतलब होता है शांति, साइलेंस, कामनेस। द ईगर चिरप्स यूक्टॉस, इट मीन्स द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग, या फिर आप सॉन्ग ऑफ द बर्ड भी लिख सकते हैं। इट मीन्स द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग, इट मीन्स द वर्ड्स ऑफ द बर्ड विच शी इज स्पीकिंग या सिंगिंग ईगरली टू द स्पीकर। तो ये जो है, ये चिरप्स क्या है? ईगर चिरप्स, वो जो बर्ड है, बर्ड जो कुछ भी बोल रही है, जो कुछ भी स्पीक कर रही है ईगरली स्पीकर को, एज इफ शी वॉन्ट्स टू कन्वे सम गुड मैसेज। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई अच्छा मैसेज हो उसके पास जो वो स्पीकर को कन्वे करना चाह रही है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। कैसा लगा आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइए, एटलीस्ट आपका फीडबैक भी दीजिए, कुछ भी कमेंट कीजिए। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स आते हैं तो। या फिर आप बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं। आप अपना नाम और अपना जो स्टेट का नाम है वो ज़रूर मेंशन कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक दीजिए, और हो सके तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बाय जॉइनिंग दिस चैनल by paying the minimum fee। The link is provided in the description below। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।